हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज की क्लास हमारी होने वाली परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसकी हम 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमारे कॉन्सेप्ट थे वो हम सारे क्लियर कर चुके हैं लगभग। और प्रीवियस ईयर में भी जो हाल फिलहाल के क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि 21 के मेंस के सीजीएल के और 22 के सीपीयू के और 22 के ही सीएचएसएल के जो क्वेश्चन परसेंटेज के आए हुए हैं वो सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात कि इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, आप खुद देखेंगे कि जो हमने छोड़ा हो, प्रैक्टिस ना की हो जिसकी। ठीक है, पीडीएफ इसके आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 years ago रमन सैलरी वाज ₹45,000, है ना। रमन की सैलरी 3 साल पहले 45,000 थी। पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में उसके वेतन में क्रमशः 10%, A% और 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। और रमन की वर्तमान यानी कि प्रेजेंट सैलरी जो है वो 83,160 रुपये है। तो ए की वैल्यू बताओ, ये जो सेकंड इंक्रीमेंट हुआ था A% का, तो कैसे करेंगे इसको? बहुत सिंपल है। 10% का मतलब 1/10 होता है। इतनी चीज़ें आपको जरूर याद हो गई होंगी। 20% का मतलब 1/5 होता है। ठीक है, तो 10% का मतलब आप करोगे 10 से कितनी होगी 11। A% को आप कह दीजिए कि x से बाई होगी, हमको नहीं पता कितने परसेंट है। 1/5 का मतलब 5 से 6 होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम ये प्रेजेंट है और ये हमारी जो 3 साल पहले की है वो है, ये है ना, जो बिफोर वाली है वो ये है। ठीक, ये बिफोर वाली है। ये कितनी थी? 45,000 थी और बढ़ के कितनी हो गई है? 83,160। इसको आप 0 से 0 हटाओगे और इसमें किससे डिवाइड लगाओगे? 9 से लगा लीजिए। 9 पंजे 45, 500 हो जाएगा। 9 से इसमें लगाएंगे, 9 9 81, 2 1 बनेगा। 9 दूनी 18, 18 3 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, और किस चीज़ से डिवाइड लग रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितना बनेगा? इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है ना, बिफोर और प्रेजेंट वाले की। तो आप लिखोगे 10 × x × 5/11 × y × 6 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? 500/924। हम यहाँ पे भी डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते थे ऐसे करके। ठीक है, और इसमें और किससे डिवाइड लग सकता है? इसमें डिवाइड लग सकता है, जैसे कि यहाँ 6 × 6 और कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। सेम काम यहाँ अब कर लीजिए अगर पहले नहीं कर पाए तो। ठीक है, 6 से 8 कट गया। 11 से इसमें आप डिवाइड लगाओगे तो कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा और 10 से 10 बार कट जाएगा। इसका मतलब x/y की वैल्यू कितनी आ गई? 10/14। या इसको आप 100 और 140 लिख दोगे तो कितना इंक्रीमेंट हो गया? आप देखोगे 40% का इंक्रीमेंट हो गया, जो कि इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के हम कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ भी नया नहीं है। आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2021 मेंस में आया हुआ है। ठीक, 2022 सीजीएल के मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि बिल्कुल हल्का पेपर था, कुछ भी नहीं था उसमें, प्लस माइनस वाले क्वेश्चन थे और कुछ नहीं, बहुत हल्के क्वेश्चन थे मतलब। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल 2021 मेंस का है। इसमें क्या कह रहा है कि राजू अपनी आय का 10 और 20% परिवहन और भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, 10 and 20% ऑफ हिज इनकम राजू स्पेंड्स ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड रेस्पेक्टिवली। यानी कि 10% यहाँ खर्च कर दिया, 20% यहाँ कर दिया राजू ने, तो 30% खत्म हो गया। बची हुई यानी कि जो रिमेनिंग उसके पास इनकम बची हुई है, इसमें 30% उसने कपड़ों पे खर्च किया है। अब उसके पास जो बचती है वो उसकी सेविंग है, और सेविंग कितनी दी है उसने? 26,460। इस तरह के क्वेश्चन भी हमने कई सारे किए हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 30% खत्म कर चुका था अपना, वो स्पेंड कर चुका था। उसके पास अब कितना बच रहा है? 70% बच रहा है। कितना बच रहा है? 70% बच रहा है। तो 70% का वह बची हुई आएगा 30% कपड़ों पे खर्च करता है। तो एक बात बताइए, 30% इसने यहाँ खर्च कर दिया, तो यहाँ से कितना बच रहा है उसका? 70% बच रहा हो। इसका मतलब 70 का भी 70% जो है उसकी क्या है? सेविंग है, जो कि कितनी रखी है उसने? 26,460। ठीक, 1% को हटाओगे तो अपोन में 0 ले जाओगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। तो 49 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? आप कहोगे 26,460। इसने हमसे पूछा क्या है? इसने हमसे पूछा है, देखिए, कि भोजन और कपड़ों पर कुल कितना खर्च हुआ है उसका। भोजन पर कितना खर्च हुआ है? तो आप देखोगे कि भोजन पर 20% खर्च हुआ है। भोजन पे कितना खर्च हुआ है? 20% खर्च हुआ है। यहाँ पे भी ये परसेंटेज वैल्यू लिखी हुई है। 49% की वैल्यू कितनी है? 26460।
20% भोजन पे खर्च किया है और कपड़ों पे कितना खर्च किया है उसने, तो कपड़ों पे आप देखोगे रिमेनिंग का 30%। यहाँ से इस दोनों को निकाल देने के बाद 70% उसकी इनकम बच रही थी, लेकिन 70 का भी 30% उसने कपड़ों पे खर्च किया। तो 70 का 30% कितना होता है, आप कहोगे 7 या 21, यानी कि 21% होता है। तो 20 और 21 मिला के कितना हो जाएगा, 41%। यानी कि भोजन पर 40% हो गया और कपड़ों पर 21% हो गया। सॉरी, 20 और 21 कुल मिला के 41% भोजन और कपड़ों दोनों पे उसके खर्च हो गया। तो 49% की वैल्यू ये है, 41% की निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से आप देखोगे 7 से डिवाइड लगा लो, 7 से इसमें लगाओगे तो 7 से 21 कितना हो गया, 54 बचेगा। 7 7 49 और 7 8 56, 0। 7 से कट गया, 7 से एक बार फिर से डिवाइड लगा लो, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 0। तो 540 इंटू 41 बच गया है। तो एक 0 आएगा। लास्ट में आप देखोगे 0 सब में आ रहा है ऑप्शन में, 4 भी सब में आ रहा है। तो क्या करना है, 54 और 41 की मल्टीप्लाई करनी है, कर लीजिए। 54 और 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 6 5 11, 22 14 और एक 0 रखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। 10% 20% उसने अपना खर्च कर दिया किस पे, परिवहन और भोजन पे। जो उसकी आय बची थी इसके बाद, इनकम बची हुई थी, यानी कि 30% स्पेंड कर चुका था, 70% बची हुई थी। 70% का भी 30% वो अपने कपड़ों पे खर्च कर रहा था। कपड़ों पे 70% का 30% मतलब 21% खर्च कर रहा है, ठीक। तो 70% का जब 30% यहाँ खर्च कर रहा है, तो 70% का 70% ही वो क्या कर रहा होगा, सेविंग कर रहा होगा। इसका मतलब 49% की सेविंग है उसकी, और 49% की वैल्यू उसने हमको कितनी दे रखी है, 26460 दे रखी है, और 41% की हमसे पूछ रहा है। तो देखिए कितने आसान और हल्के क्वेश्चन है सारे के सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजीएल 2021 मेंस का ही है भी। चावल की कीमत में 25% की कमी आई है, इसलिए एक व्यक्ति समान खर्च में, यानी कि देखो एक्सपेंडिचर सेम है, यही चीज़ समझाई थी ना मैंने प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाले कॉन्सेप्ट में, 30 किलो अधिक चावल खरीद पा रहा है। यदि उसका एक्सपेंडिचर 5400 रुपये हो, तो चावल की वास्तविक मूल्य क्या था, ये हमको बताना है। कुछ नहीं, 25% का मतलब 1/4। अगर प्राइस 1/4 यानी कि 4 से 3 हुआ है, तो क्वांटिटी या कंजम्पशन हमारा क्या हो गया होगा, 3 से 4 हो गया होगा। यानी कि एक क्या है, एक बढ़ा है, और एक की वैल्यू उसने हमको दे रखी है 30 kg। ये सारे मैंने इसके ऊपर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कई क्वेश्चन करवा रखे हैं, जिसने ना देखी हो वो वीडियो जाके देखिए। परसेंटेज की दोनों वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपके ये कवर हो रखे हैं। इसने क्या पूछा है कि वास्तविक मूल्य बताओ, वास्तविक मूल्य ये था, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 90 kg। इसका मतलब स्टार्टिंग वो कितना खरीद रहा होगा, 90 kg खरीद रहा होगा, लेकिन पैसे दोनों जगह सेम ही खर्च कर रहा है। तो 5400 रुपये में 90 किलोग्राम चावल खरीद के ला रहा है। 1 किलो चावल की वैल्यू कितनी होगी, 9 छंग 54, यानी कि 60 रुपये पर kg, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख रहे हैं आप सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। मोहित का वेतन विजय से 60% अधिक है, तो विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना कम है। कितना लल्लू सवाल है बताइए। मोहित विजय का अगर 100 है तो मोहित का 160 होगा। कितना अधिक है, 60% अधिक हो गया। लेकिन इसने कहा है कि विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना कम है, तो आप 60 कम है। किससे पूछ रहा है, मोहित से पूछ रहा है, तो 1/60 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 3 6, 2 8 16। तो यहाँ से आपका बचेगा 100 इंटू 3/8। 3/8 से आप समझ गए होंगे क्या होता है, 37.5 होता है। अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यू आपने याद की हो तो, अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यू याद की हो तो 3/8 क्या होता है, 37.5 होता है। ठीक है, आगे चलें। ज़्यादा टाइम इन पे स्पेंड नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर रखे हैं। तो इनमें कुछ भी ऐसा नया समझाने को नहीं है जो कुछ समझाया जाएगा। अगर ना देखी हो तो जाके आप बेसिक के लिए बिल्कुल वीडियो देखिए, जो 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये सिर्फ हमारा प्रैक्टिस सेशन है, और प्रैक्टिस में भी जो पिछले 1 और 2 साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं एसएससी के अंदर, सीजीएल, सीपी और सीएचएसएल में, वही क्वेश्चंस, उनमें भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस मैंने परसेंटेज के यहाँ पे उठाए हैं। तो रोहित की आय, इसमें क्या कह रहा है कि रोहित की आय
32,000 है, यदि उसका खर्च कुल आएगा 30% है, तो रोहित की बचत कितनी है? जब 30% उसका खर्च है तो सेविंग कितनी होगी? 70%। 32,000 का 70% कितना हो जाएगा? आप कहोगे 7 दूनी 14। एक ही ऑप्शन है इसके लास्ट में 4 आ रहा है, 2 जीरो तो आएंगे आएंगे, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए। इस तरह के इतने हलवे क्वेश्चन आए हैं, करना चाहें तो आप ऐसे भी कर, इसको मतलब कर लीजिए 32,000 का 70% निकालोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। बाकी हमको यूनिट डिजिट, मैंने आपको बताया कि यूनिट डिजिट की हेल्प जरूर लीजिए, बिना यूनिट डिजिट के आप नहीं कर पाओगे ज़्यादा अच्छा। हमको दिख गया कि 7 दूनी 14 होंगे, यानी कि लास्ट में 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारा क्या आ गया? 5 6 नंबर क्वेश्चन कहीं गायब हो गया। चलो साथ में देखते हैं। एसएससी सीपीयू 2022 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सीजीएल 2021 मेंस में 5 ही क्वेश्चन आए थे परसेंटेज के, तो पाँचों के पाँचों हमने देख लिए हैं। अब सीपीयू का स्टार्ट होता है। सीपीयू 2022 में जो क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं किस किस तरह से परसेंटेज के अंदर पूछे गए हैं। उसमें मैंने अच्छे क्वेश्चन से उठाए जो अच्छे क्वेश्चन है। कुछ क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, 10% ने वोट नहीं डाला, और जिन्होंने अपना वोट डाला है उसमें से 10% अवैध घोषित हो गया, यानी कि वैलिड नहीं है। वो कैसे वैलिड नहीं है? ठीक है, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का जो वैलिड वोट है, तो वैलिड वोट कितने बचे आपके पास? आप कहोगे वैलिड वोट हमारे पास 10%, तो यहाँ कम हो गए, यानी कि 90% बचे। 10% और ख़त्म हो गए 90 का, तो 90 का 10% ख़त्म हो जाएंगे तो 9 9 81, यानी कि 81% वोट आपके पास बचे हुए हैं। ठीक, इन वैलिड वोटों का 54% किसको मिल जाता है? 54% विजेता को मिलता है, और वह 1620 वोटों से जीत जाता है। जब 54% इसको मिला होगा तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? तो आप कहोगे 100 में से माइनस कर दीजिए, 46% उसको मिला होगा। इसका मतलब इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 1620। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1620 दे रखी है। अभी आप वैलिड को क्या मानेंगे? वैलिड को 81% के हिसाब से कैलकुलेट मत कीजिए, वैलिड को आप यहाँ पे देख के चलिए कि वैलिड के अकॉर्डिंग इसको हम सेट कर रहे हैं। वैलिड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अब इसको हम, क्योंकि इसने कहा था कि 54% वैलिड का मिला है इसको। ठीक है, तो वैलिड का 54% इसको मिला, तो वैलिड का 46% दूसरे वाले को मिला होगा। इसका मतलब कितना गैप आ गया? 8% की वैल्यू कितनी है? 1620 है, तो 100% की कितनी हो जाएगी? आप यहाँ से देख लो इसको, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ठीक है, तो 100% की कितनी हो जाएगी? 22,500। ये क्या है? आपके वैलिड वोट हैं इतने, ये क्या है? आपके वैलिड वोट हैं। अगर वैलिड वोट आपके 22,500 हैं तो हमको पता है टोटल का 81%, टोटल का 81% ही वैलिड वोट हैं। तो टोटल वोट पूछे इसने, टोटल कितने आ जाएंगे? 22,500 अपॉन 81 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आएगा ये? 9 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो आप यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 00, 9 9 81। कहीं 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 क्या हुआ? 54% वैध मतों का 54% इसको मिला है। हाँ ठीक है, 4 और 4 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ये भी ठीक है। यहाँ से तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है, 10% ऑफ वोटर्स वैलिड। दस % ने वोट नहीं दिया और 10% ने एक मिनट 10% अवैध घोषित हो गए। क्वेश्चन तो हाँ ठीक हो रहा है। 2 उम्मीदवारों में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, ठीक है, उनके बैलेट पेपर ब्लैंक थे। जिन्होंने वोट दिया उसमें से 10% अवैध घोषित हो गया, यानी कि 90 का 10% अवैध घोषित हो गया, तो बैलेट कितने बचे? 81% बचे।
अब विनिंग कैंडिडेट को 54% ऑफ वैलिड वोट्स मिले हैं। हाँ ठीक कर रहे हैं क्वेश्चन तो हम, ठीक है। 54% इसको मिले तो दूसरे वाले को 46% मिले होंगे, वैलिड का चल रहा है ये भी। तो इसका कितना आएगा 8%, 8% की वैल्यू 1620। ओहो हो, छोटी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई। एक मिनट, इसमें डिवाइड लगाओगे 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, और 20 में डिवाइड लगाने के लिए आप क्या करोगे, 25 अट्ठे 200 होते हैं, जीरो लगाना पड़ेगा एक, और पॉइंट 25 अट्ठे 200, हाँ ये आएगा 20.25, सॉरी 202.5 आएगा ये, क्या आएगा 202.5। एक मिनट, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ, 202.5 आएगा ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, यहाँ पे बीच में जीरो आएगा और यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो ये आपका बनेगा कितना 20,250, 20,250 बनेगा। इसको पूरे को इरेज कर देते हैं, कितना बनेगा 20,250। अब यहाँ से वैलिड वोट हमारे 20,250 आ गए, तो हमको पता है टोटल का 81% क्या है, वो 20,250 है। बस टोटल निकाल दीजिए, 20,250 अपॉन 81 इंटू 100, 9 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना, 9 दूनी 18, 22 हो गया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 0 9 9 81, 9 से 225 में अब हाफ लगाएंगे तो वो कितना आएगा आपका 25 आएगा, यानी कि 25,000 इस क्वेश्चन का हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसको डिवाइड लगाने में, जल्दबाजी में थोड़ी सी, बाकी क्वेश्चन आपका आसान था। नेक्स्ट देखिए क्या है, भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर, 20% भोजन पर खर्च किया। कुल मिला के भवानी ने यहाँ 15 और 20 कितना 35% खर्च कर दिया। शेष का 40% उसने खेल और 30% परिवहन पर खर्च किया। तो शेष का 40 और 30% यानी कि शेष का 70% उसने और खर्च कर दिया। तो उसके पास अब कितने बचते हैं, 10,257 रुपये बचते हैं। कितने, 10,257। एक बात बताइए, 15 और 20, 35% यहाँ खर्च किया, शेष कितना बचा 65%। 65% का भी वो 40% और 30% यानी कि 70% खर्च कर चुका है। तो उसके पास कितना बच रहा है, 65 का भी 30% बचा हुआ है, जिसकी वैल्यू उसने हमको दे रखी है 10,257। भवानी की मासिक आय हमने 100% पे तो कैलकुलेट कर रहे हैं, 100% की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट कर लीजिए इसको थोड़ा सा, 10,257 इंटू 100, ये 10 भी घूम के ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या रह जाएगा 65 इंटू 3। अब इसमें हम डिवाइड लगाएं तो कितना आएगा, 13 से लगा लीजिए, 13 सत्ते 91 और आगे कितना बचेगा 11, 115 हो गया, 13 अट्ठे 104, 104 कितना बचा 11 हो गया, 13 नम्बे 117, 13 पंजे 65। 3 से इसमें डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 3 9 और 5 से इसमें डिवाइड लगाएंगे आप कितना आएगा 20। तो इसका मतलब 00, 2 3 6, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 और 1 5, 52,600 क्या है उसकी मासिक इनकम है भवानी की। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, 15% यहाँ खर्च कर दे रहा था, 20% यहाँ, यानी कि कुल मिला के 35% उसने बच्चों की शिक्षा और भोजन पे खर्च कर दिया। रिमेनिंग कितना बचा उसके पास, तो आप कहोगे रिमेनिंग बचा 65%। 65% का भी उसने 40 और 30 70% ऑलरेडी खर्च कर दिया। तो 65 का भी उसके पास कितना बच रहा है, 30% बच रहा है जो उसकी सेविंग है। तो 65 का 30% जो उसकी सेविंग है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 10,257 और 100% हम उसकी टोटल इनकम मान के चल रहे थे। तो उसकी इनकम कितनी आ गई, 52,600 आ गई। तो एसएससी सीपी 2022 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दो दलों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 37% प्राप्त होता है। किसको, ए को। और यह दल 338 मतों से हार जाता है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या बताओ।
ये तो बिल्कुल एकदम हलवा क्वेश्चन। 37% इसको मिले हैं, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? आप कहोगे 63% मिले होंगे, है ना। हारा कितने से है? हारा 338 से है। बस हो गया क्वेश्चन। 13 में 7 गए, 6 बचे, 5 में से 3 गए, 2 बचे, यानी कि 26 की वैल्यू 338। तो 100 की बतानी है। 13 से डिवाइड लगाओगे 13 दूनी 26, इसमें लगाओगे 13 दूनी 26, 13 छंग 78, 2 से डिवाइड लगाओगे 13, तो कितनी आ गई है? टोटल नंबर ऑफ वॉट्स कितने थे? टोटल नंबर ऑफ वॉट कितने थे? 1300 थे, ठीक है। और यही इसने पूछा था क्वेश्चन में, बहुत आसान था, तो इसमें कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश के वेतन में 35% की वृद्धि होती है पहले, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है। आपको एक एक पर्टिकुलर टाइप करके कराया मैंने, ये आपको मैंने कंसेक्यूटिव वाला टाइप करवाया था, है ना, उसका क्वेश्चन है। कंसेक्यूटिव वाले में मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, रेशियो मेथड भी बताया था, ठीक। तो इसमें जो चाहे आप वो लगा लीजिए, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्या लगाएं? तो देखिए 35% का मतलब आप क्या कह देंगे, 35/100 करेंगे, तो इसमें आप 5 सत्ते 35, ये 20 वृद्धि हो रही है, तो यानी कि 20 से कितना हो गया होगा? 27 हो गया होगा। रेशियो मेथड लगाते हैं इसके अंदर। 40% की कमी का मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 से 3 हो गया होगा। 25% का मतलब होता है 1/4 वृद्धि हो रही है, तो 4 से 5 हो गया होगा। बस 5 से 5 काट दो, बाद में भी कटना ही है। और तो इस साइड कितना बनेगा? ये 80 बनेगा, और ये कितना बनेगा? 27 या 81 बनेगा। 1 की वृद्धि हो रही है कितने पे? 80 पे, इंटू 100। 0 से 0 काट दो, या 0 से 0 भी ना काटो तो आपका फ्रैक्शन कैसे काम करेगा? 1/80 लिखा हुआ है, इंटू 100। हमको पता है ये 100 ही हमारा फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेगा परसेंटेज में। तो 1/8 का हमको क्या पता है? 1/8 का हमको पता है, इसको लिखते हैं हम 12.5%। क्या लिखते हैं? 12.5%। लेकिन अपॉन में एक 0 है, तो यहाँ पे भी एक अपॉन में 0 लगा दो, और एक जब 0 को हटाओगे तो ये कितना बनेगा? 1.25%, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है इतने का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। इसमें बाकी आप और भी कुछ लगा सकते हो, A+B वाला भी लगा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ठीक है, रेशियो मेथड, ठीक। आगे चलें। यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय बताओ। ये राम हो गए, है ना, ये श्याम और ये सोहन। इसने कहा है कि सोहन की आय 30%, श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो सोहन की 100 मान लो, तो श्याम की कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। श्याम की कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी, 30% कम कर दी। इसने कहा है कि राम की जो आय है वो सोहन की आय से 70% अधिक है, तो 70 का 70% कितना हो जाएगा? 49। 7 49 होते हैं। इसमें आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। इसका मतलब राम की 119 होगी और सोहन की 100 होगी। इन दोनों का रेशो पूछा है, कितना आ गया? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा आया हुआ किस में है? SSC CPO 2022 में। नेक्स्ट देखिए, AB कंपनी के उत्पादन में 1 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष 22% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई। तो मूल उत्पादन में 3 वर्षों में उत्पादन में क्या हुआ है? कितनी मतलब वृद्धि हुई है, वो हमको बताना है। टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ है? What overall change in percent has been there in the production of 3 years from the original production? सक्सेसिव का क्वेश्चन है, ठीक। फिर से कुछ भी लगा दीजिए, कोई सा मेथड लगा दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें हम कौन सा लगाते हैं? इसमें हम A+B + AB/100 वाला लगाते हैं। 10% की वृद्धि हो रही है, 22% की वृद्धि हो रही है, 10 + 22 + 10 × 22/100। यहाँ से कितना बनेगा? आप कहोगे ये बन गया हमारा 32, और यहाँ से हमारा 2.2 आएगा, तो यानी कि 34.2 हो गया। अब इस 34.2 का 5% के साथ लगा दीजिए, यही वाला फॉर्मूला। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? 34.2 + 5 + 34.2 × 5/100। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 39.2। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपका कितना बनेगा? ये मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, इस वाले का अगर हम देखें सिर्फ 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, और 5 या 15 और 2 17,
ठीक है, ये डेसिमल हट गया S0 के साथ, 2 जीरो के मतलब हो गया 1.71। तो इसमें हम क्या करेंगे, 39.2 में 1.71 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका, एक ऐसे आ जाएगा 7 2 9 39 और 1 40, 40.91%, जो कि ऑप्शन नंबर यही होगा। ये गलत हो गया तो ये 1 हो गया। 40.91% इसका क्या आ जाएगा, टोटल इंक्रीमेंट आ जाएगा। इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, A + B + AB अपॉन 100। अगर इसको रेशो मेथड से करेंगे तो थोड़ा ये ज़्यादा कैलकुलेटिव हो सकता है। ठीक है, आगे चलें। एक कार की कीमत में पहले 35% की वृद्धि हो जाती है, उसके बाद बिक्री में कमी के कारण 25% की कमी हो जाती है। तो कार के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना आया है। इसमें भी आप देखिए कॉन्जिक्यूटिव के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखोगे कॉन्जिक्यूटिव से 3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर आ गए। सीपीयू में कॉन्जिक्यूटिव वाले से परसेंटेज में क्वेश्चन आए हैं, साथ के साथ आपके इलेक्शन वाले से क्वेश्चन आए हैं, है ना, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये सब, लेकिन क्वेश्चन सारे आसान हैं। इसमें आप A + B लगा लीजिए। 35% की वृद्धि, इसका मतलब ये प्लस हो रहा है, और कमी ये माइनस हो रहा है। तो डायरेक्ट अगर हम देखें तो 35 - 25 10, और -35 × 25 बटे 100, 25 चौका 100, 4 से इसमें डिवाइड लगाएंगे आप, कितना आएगा, या डिवाइड भी मत लगाइए, 10 - 35/4 को आप क्या लिखेंगे, 4 × 8 = 32 + 3/4, बस माइनस से अंदर भेजेंगे तो आप कहोगे 2 - 3/4, 4 दूनी 8 - 3 5/4, और 5/4 का मतलब 1 सही 1/4, और प्लस में वैल्यू आ रही है तो यानी कि बढ़ रहा है, इंक्रीज बाई 1 सही 1/4%, 1 and 1/4%। ठीक है, इसमें भी हमने क्या लगाया है, A + B + AB अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाया है। A की वैल्यू क्या है, +35% है, B की वैल्यू क्या है, -25%। जब आप A + B + AB अपॉन 100 लगाएंगे तो हमको पता है ये वाली वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी, हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको। ठीक है, और यहाँ से भी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो 35 - 25 कितना हो जाएगा, +10। इसको ही हमने डायरेक्ट ऐसे करके लिख दिया था। आगे चलें। एक व्यक्ति अपने आय का 65% खर्च करता है। हाँ देखिए, सीपीयू में ये क्वेश्चन खर्च वाला, आय वाला, ये भी आया, ये CGL में भी आया है, CGL मेंस में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आया है, और मैंने आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी 2nd क्लास में। इनकम बराबर हमने लिखा था एक्सपेंडिचर + सेविंग। इनकम को हम 100 कह देते हैं, एक्सपेंडिचर खर्च कितना कर दे रहा है, वो 65 खर्च कर दे रहा है, तो सेविंग उसकी कितनी हो रही होगी, 35 हो रही होगी। उसकी इनकम को हमने 20% बढ़ाया है, और उसके खर्च को भी 10% बढ़ाया है। इसका मतलब खर्च 65 था, तो 10% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 6.5 की वृद्धि हो रही है। 20 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है, उसमें से एक्स्ट्रा खर्च कितना कर रहा है, 6.5, तो एक्स्ट्रा बचा कितना रहा है, तो आप कहोगे 13.5 बचा रहा है एक्स्ट्रा। बस इसने यही पूछा है कि जितना एक्स्ट्रा बचा रहा है उसका परसेंटेज बताओ पहले वाली सेविंग से। तो 13.5 का परसेंटेज बताना है हमको 35 से × 100। ठीक, डेसिमल से ये ख़त्म, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 135 दूनी कितने होते हैं, 35 दूनी 70, 270, 270/7 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 × 21, और आगे कितना बचा, 60 हो गया ये, तो 7 × 8 = 56, 7 × 21 6 0, 7 × 8 = 56, 4 हो गया, 4 4 4 का मतलब 7 × 5 = 35, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा थोड़ा आगे, 100 चलता जाएगा, तो 38.5% इसका क्या हो जाएगा, हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 38.5%। इसकी प्रैक्टिस भी हमने बहुत अच्छे से क्लास के अंदर की हुई है। अगर बाई चांस आपको यहाँ समझ ना आया हो तो क्लास वाली वीडियो 2nd वाली आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CGL में भी पूछा जाता है और CPU में भी आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। राजू की आय में 25% की वृद्धि और मंजू की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्लियर। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि राजू हो गया एक, तो एक मंजू है, तो राजू क्या है, मंजू की आय से 25% अधिक का मतलब, या तो इसको आप कह देंगे क्या 1/4, ये 4 है, अगर ये 4 है
तो ये कितनी है, 5 है राजू की इनकम। ठीक, इसको आप 2 जीरो भी लगा दो अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि हमको 25% ये बढ़ानी है। 25% जब ये बढ़ेगी तो 25 पंजे 125 बढ़ जाएगी राजू की इनकम। इसको जब आप 40% बढ़ाओगे तो 4 चौक 16 यानी कि 160 बढ़ जाएगी। बस क्वेश्चन हमारा हो गया। टोटल कुल मिला के कितनी बढ़ गई, 125 और 160, आप कहोगे 285 बढ़ गई। इसने यही कहा है कि उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है, लेकिन परसेंटेज बताना है हमको। 285 कितने पे बढ़ी है, 500 और 400, 900 पे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 9 से इसमें आप डिवाइड लाओगे तो 9 या 27, 15 हो गया, 9 कम 9, 31 के साथ एक ही ऑप्शन आ रहा है 31.67। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है कि इनको लेके सिर्फ बैठे रहें और देखते रहें कि हाँ इनमें कुछ और क्या लगाएं। ऑप्शन की भी हेल्प लीजिए और जो भी तरीका सबसे पहले दिमाग में हिट करे उसको कीजिए। आज मैं स्पीड से सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम ना करें हम। आगे चलें, सीपीयू का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीपीयू 2022 का ही, एक शहर की जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से घटती है। क्या हो रही है, प्रतिवर्ष 2% घटती है। वर्तमान जनसंख्या अगर 45,000 है तो 2 वर्ष के बाद क्या होगी। इसमें आप क्या लगाएंगे, ये भी कॉन्जुगेटिव का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने कर रखा है। इसमें आप तीनों फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पहचानिए कि किस तरह से हम इसको आसान बना सकते हैं। 45,000 का आप 2% निकालोगे तो 45 दूनी 900 यानी कि 900 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। 45 दूनी 90 होते हैं, 2 जीरो पैसे कट जाएंगे, 1 जीरो बचेगा, 900 हो जाएगा। तो 45,000 में से जब आप 900 निकालोगे तो 44,100 बचेंगे। अब इसका भी 2% निकालना कोई मुश्किल है क्या, इसका 2% निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जीरो हटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 882 हो गया। तो 441 डबल जीरो में से जब आप 882 माइनस करेंगे तो आप क्या बचेगा आपके पास, 10 में 2 हो गए 8, 9 में से 8 गया 1। ऑप्शन देखिए 1 8, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। उसको देख के ही मैं आगे लिख देता हूँ। समझ आया क्वेश्चन, समझ आया कि 45,000 से हमको पता है 2 बार वैल्यू घटी है, 2% घटी है। जब पहली बार में 2% घटेगी तो 45,000 का 2% 900 होता है। तो पहले साल में 45,000 का 2% यानी कि 900 घट के कितनी बचेगी, 44,100 रुपये। अब 44,100 रुपये का 2% निकालना बहुत आसान है। कितना होगा, 882, क्योंकि 2 जीरो परसेंटेज से आप क्या करेंगे, 44,100 का जब 2% निकालेंगे 2/100 लिखें। इतनी चीज़ें अपने दिमाग में घुमाते रहिए कि 2 जीरो तो हट ही जाने हैं परसेंटेज से। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 यानी कि 882 आ गया। तो 44,100 में से 882 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 43,218। और यही इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से आपके SSC CHSL 2022 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो इनको देख लेते हैं। ए की आय 20% पी की आय के 10% के इक्वल है। ए की आय का 20% बी के आय के 10% के इक्वल है। तो ए अपॉन बी कितना आ गया, 1/2। अगर ए की आय 25-50 है तो बी की आय बताओ। हमको दिख रहा है दुगनी हो रही है, तो बी के लिए हम क्या करेंगे, इसका दुगना कर देंगे। 25-50 का 2 गुना कितना होगा, 5100। आंसर आ गया। बिल्कुल एकदम बच्चों वाले वो क्वेश्चन जो 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है मुश्किल से। एक किसी संख्या को क्रमिक रूप से 20% 30% बढ़ाए जाने के बजाय इसमें 22% की कमी की जाती है, तो परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितने प्रतिशत। इंग्लिश में पढ़ते हैं रिजल्टेंट जो वैल्यू है हमारी इज़ व्हाट % ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। जो हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी उसका कितने % है जो वैल्यू हमारी घट के आई है। इसने क्या काम किया है कि इसको 20% और 30% कॉन्जिक्यूटिवली सक्सेसिवली बढ़ाना था किसी नंबर को, लेकिन इसने 22% उसको घटा दिया। तो ऐसा करने पे 22% घटाने के बाद नंबर मान लिया हमने 100 है हमारा। 22% घटाने का मतलब कितना हो गया, 22% घटाने का मतलब कितना हो गया, 78 हो गया। तो 22% के बाद उसके बाद कितनी बची है, 78 वो नंबर बचा है। लेकिन जब इसको करना क्या था, दरअसल 20% और 30% बढ़ाना था। तो 20% 30% कॉन्जुगेटिव से आप a+ भी लगाओगे तो कितना आएगा, 20 30 50 और प्लस 3 दूनी 6, यानी कि 56% बढ़ाना था उसको, लेकिन उसने 22% कम कर दिया। 100 को जब 56% बढ़ाओगे आप तो 156 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब हमको चाहिए क्या थी, हमको 156 चाहिए थी, उसने 78 कर दिया। तो इसने कहा है कि जो हमें रिक्वायर्ड थी, यानी कि 156 हमारी रिक्वायर्ड थी,
उसका कितने परसेंट है जो हमारे रिजल्टेंट है, मतलब जो हमसे गलती से हो गई है। तो 78 156 का कितने परसेंट है ये बताना है। तो 78 दूनी 256, सॉरी 156, इसमें आप डिवाइड लगाओगे 50%। ऑप्शन नंबर 4 यही दिख रहा था हमको, 1:2 बन रहा है, तो डायरेक्ट 50% है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए ऐसा मैंने आपको लिख दिया है। ठीक, आगे चलें। यहाँ पे भी कॉन्जुगेटिव का आप खुद देख लीजिए कितना इस्तेमाल हो रहा है। पहले एक नंबर को 20 बढ़ाना था 20%, फिर उसको 30% बढ़ाना था, यानी कि कुल मिला के वो 56% बढ़ जाएगी। लेकिन गलती से इसने क्या है कि उसको 22% घटा दिया। 22% घटाने पे -22% और ये +56%। ठीक है, 78 बना और फिर 156 का 78 कितने परसेंट है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाई 25% एंड देयर फॉर ए हाउस होल्ड इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी बाई 20 kg टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। ये क्वेश्चन कितने सारे किए हमने, आप खुद देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो बाहर निकला है आपके परसेंटेज वाली वीडियो से, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकला, सारे के सारे वही क्वेश्चन है। इसको हम बड़े आराम से कैसे करते हैं, 25% की कमी हो रही है प्राइस में, इसका मतलब 25% का मतलब 1/4 होता है। तो प्राइस अगर 1/4 की कमी आई है, प्राइस हमारा 4 से 3 हुआ है, तो हम तुरंत कह देंगे कंजम्पशन कितना होगा, 3 से 4, क्योंकि हमको पता है एक्सपेंडिचर सेम है। ठीक, तो ये कह रहा है कि खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो 1 की वृद्धि हो रही है। 1 की वैल्यू कितनी है, 20 kg। तो इसने कहा है पहले कितनी खपत थी, पहले कितनी थी, 3 थी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 kg। कितने आसान क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हैं। SSC CHSL 2022 का क्वेश्चन है। आगे चलें। जब किसी संख्या में 25%, 40% और 20% की कमी की जाती है तो वह संख्या क्या बन जाती है, 32,904। तो उस संख्या को बताइए वो संख्या क्या थी। कॉन्जुगेटिव पे क्वेश्चन है, आप खुद देख लीजिए। कॉन्जुगेटिव पे आपके CHSL, CPO, CGL सभी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और इस टाइप को हमने बड़े ढंग से पढ़ा है, इसलिए मैंने आपको 7-8 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। उससे बाहर परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन जाने का मतलब बनता ही नहीं है, वहाँ पे सारे के सारे टाइप आपके कवर हो चुके हैं। 25% का मतलब 1/4, 40% का मतलब 2/5, 20% का मतलब 1/5। सबकी कमी हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 4 से वैल्यू 1 कम हुई है, 3 बची, 5 से 2 कम हुई है, 3 बची, 5 से 1 कम हुई है, 4 बची, 4 से 4 कट गया, कितना बचा, 5 पंजे 25 और 3 तिया 9। ठीक है, अगर कोई वैल्यू पहले 25 थी तो अब कितनी हो गई है, 9 हो गई है, और इस 9 की वैल्यू उसने हमको कितनी दे रखी है, 32,904, और 25 के हमसे पूछ रहा है, तो बस कर दीजिए 32,904/9 × 25। 9 से इसमें डिवाइड लगाएंगे आप, कितना आएगा, 9 तिया 27, 5 32, 5 9, 9 छंग 54, और आगे कितना बचा, 5 50 हो गया, 9 पंजे 45 और 9 छंग 54। अब 25 का डिवाइड आप इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट कर लीजिए, 25 छक्का 150, 15 कैरी हो गए, है ना, 25 पंजे 125 और 15 140, 14 कैरी हो गए, 25 छक्का 150, 150 और 14 164, 16 कैरी हो गए, 25 से 75 और 16, 75 और 16 91, तो 91,400, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आया, ये भी किस पे था, कॉन्जुगेटिव पे था, तो इसको भी हमने रेशियो मेथड से बड़ा आराम से और बड़ा आसानी से इसको कर लिया। आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का SSC CHSL 2022 में आया हुआ है। ठीक है, इफ़ द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज रिड्यूस्ड बाई 30%, इट enables द कस्टमर टू बाई 5 more apples फॉर ₹140, फाइंड द रिड्यूस्ड रेट ऑफ एप्पल, है ना। सेम क्वेश्चन जो पीछे भी किया था कुछ देर पहले। प्राइस में 30% की कमी का मतलब 3/10 होता है। प्राइस कितना हुआ होगा, 10 पे 3 की कमी यानी कि 7, कंजम्पशन 7 से 10। ठीक, कुल मिला के इसने कहा है कि 5 और सेब अधिक खरीद पाता है, यानी कि जो 3 का डिफरेंस आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 5 एप्पल। इसने कहा है कि घटा हुआ मूल्य बताओ, तो घटा हुआ कौन सी वाली साइड हमारी, ये 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंजम्पशन आप कहोगे 50/3 हो जाएगी।
यानी कि घटे हुए सेब, घटा हुआ भाव, अच्छा हाँ मूल्य बताना है ना, ठीक है। तो 50/3 क्या लेके आ रहा है वो, सेब लेके आ रहा है। पैसे तो हर बार बराबर ही खर्च कर रहा है, तो 140 रुपये के लेके आ रहा है। कितने, 50/3 सेब। इसको आप करोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट। 14 या 42/5 जो कि कितना होता है 8.4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 20 क्वेश्चन थे जो CGL, CPO और CHSL में आए हुए थे, और इन क्वेश्चन को हमने काफ़ी जल्दी कर लिया। और इसलिए क्या है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कर रखे थे ऑलरेडी हमने, और बहुत अच्छे तरीके से इनके कॉन्सेप्ट जाने हुए थे। कुछ भी इनमें ऐसा नहीं था जो हमने नया कुछ किया हो, सारे के सारे वही क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट हैं जो हम ऑलरेडी 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी हो गई हमारी परसेंटेज का। आज यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी सीक्वेंस में जो है उसको करेंगे। आई थिंक प्रॉफिट लॉस है। तो मिलते हैं इसी में। थैंक यू सो मच।